तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। होप आपकी इंग्लिश की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम का टाइम आ चुका है तो अब हम एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट करेंगे। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स की। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग के सारे डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैग आने वाला है तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक दूसरा, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश को और ज्यादा सुधारना चाहते हैं तो भी क्वेश्चन टैग्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन टैग का अगर आपने मीनिंग समझा तो आपको बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब समझते हैं कि क्वेश्चन टैग का हम यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लें कि व्हाई डू वी यूज क्वेश्चन टैग। हम अक्सर जब लोगों से बात करते हैं तो हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसे कि कल तुम आ रहे हो, फिर हम उसे कंफर्म करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। कल तुम आ रहे हो, है ना। तो ये जो वर्ड है ना, है ना, हिंदी में, ठीक है, वही इंग्लिश में क्वेश्चन टैग होता है। तो हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन टैग लास्ट में ऐड करते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं जो मैं सिखा रहा हूं, है ना। तो ये जो वर्ड है ना, है ना, वो अलग अलग टेंसेस के लिए, अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं इंग्लिश में, ठीक। और इसी चीज को हमें सीखना है आज। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये क्वेश्चन टैग का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग कैसे लगाया जाता है, वो भी सिर्फ मिनटों में, ठीक है। आपको सिर्फ सेंटेंस को देखना है और सिर्फ कुछ सेकंड में ही आपको इसका आंसर आपके दिमाग में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। अब सबसे पहला हमारे पास एक सेंटेंस है, यू लाइक कॉफी। तुम्हें कॉफी पसंद है ना। तो यहां पे इस तरीके से जो वर्ड है ना, यही हमारा क्वेश्चन टैग है। सो अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको तो ये बहुत जरूरी है, ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि जब हम हिंदी में कंफर्म करते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी कंफर्म करते हैं। और अगर आप एग्जाम दिला रहे हैं तो फिर आपको तो ये मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करने वाला है। सो अब पहले हम एग्जाम के हिसाब से देखते हैं, फिर थोड़ा सा उसी का मीनिंग भी समझेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो सेंटेंस है फर्स्ट, यू लाइक कॉफी। सबसे पहले ये जो सेंटेंस है यू लाइक कॉफी, यहां आपको ये देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। तो हमारा सेंटेंस कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है। तो सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है मतलब वो है पॉजिटिव का सेंटेंस। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर आपका सेंटेंस हुआ नेगेटिव तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव का, जस्ट अपोजिट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, जस्ट अपोजिट। फिर वैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव को। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इस चीज को अभी आगे हम और थोड़ा सा क्लियर करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। सो अब हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव करेंगे। चलिए समझते हैं। अब यू लाइक कॉफी, इसका नेगेटिव क्या होता है, यू डू नॉट लाइक कॉफी। तो इसका नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू नॉट, ठीक है। अब डू नॉट को हम लंबे तरीके से नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटे होते हैं क्वेश्चन टैग्स, तो हम इसे छोटा करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट की जगह में होगा डोंट, उसका ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है, डू नॉट का डोंट। सो यू लाइक कॉफी, इसका नेगेटिव बना के तुरंत सोचो, यू लाइक कॉफी, यू डू नॉट लाइक कॉफी। आपको ना टेंसेस भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आप सेंटेंस का सीधा नेगेटिव बनाइए, बस आपको ऑटोमेटिक हेल्पिंग वर्ब याद आएगा। वहां पे टेंस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा टेंस है, फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। स्टॉप यूजिंग टेंसेस एंड अदर ग्रामर हियर। आपको क्या करना है, सेंटेंस देखना है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, आप उसका नेगेटिव बना के सोचो। यू लाइक कॉफी का होगा यू डू नॉट लाइक कॉफी, यू डोंट लाइक कॉफी, डोंट यहां रख लो। और उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद लगाना है आपको आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही तो है क्वेश्चन टैग में, ठीक है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। शी इज कमिंग विथ अस। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, शी इज कमिंग विथ अस, ये सेंटेंस क्या लग रहा है, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, और सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग किस में होगा, चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव,
सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव में। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग को हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। सो अब यहां का हेल्पिंग वर्ब देख लो, यहां तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही रहा है, शी इज कमिंग विथ अस, शी इज नॉट कमिंग विथ अस, इज नॉट। अब इज नॉट इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, और इसका छोटा वर्जन क्या होगा, वो होगा isn't। सो शी इज कमिंग विथ अस, isn't, और फिर इसका सब्जेक्ट क्या है, वो है she। शी लगाए और लगा दिए क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। इतना आसान था हमारा क्वेश्चन टैग। देखो, दे डोंट, सेंटेंस कैसा हो गया सर, सेंटेंस हो गया नेगेटिव, तो अब हमारा क्वेश्चन टैग कैसे होगा, ये होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। सो दे डोंट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं बोलते हैं क्या, हिंदी में हम कहते हैं ना बोलते हैं क्या, यही छोटा सा क्वेश्चन टैग है। बस आपको यही तो समझना था। आपका सेंटेंस है, अब सेंटेंस को करना है पॉजिटिव। सो दे डोंट स्पीक फ्रेंच, नॉट हटा के यूज करो हेल्पिंग वर्ब को डू, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो है दे, ठीक है। क्लियर हुआ ना, डू दे। नेक्स्ट इज ही कैन स्विम, वो तैर सकता है, क्या वो तैर सकता है, कैन ही, ठीक है। अब सो ही कैन स्विम, मैंने क्या बताया, सेंटेंस हो गया हमारा पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। सो कैन में क्या लगाओ, कैन में नॉट लगा के बनाएंगे कांट और ही, सो कांट ही। वी शुड लीव नाउ, क्या लगा है, शुड, वी शुड लीव नाउ, अब हमें जाना चाहिए। वी शुड नॉट लीव नाउ, शुड के साथ नॉट लगाते हैं तो यहां लगाइए शुड, और शुड के साथ क्या लगाएंगे, शुडेंट, उसको नॉट लगा करके कर देंगे नेगेटिव, तो वी शुड नॉट लीव नाउ, शुडेंट, और फिर लगाएंगे वी, अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन टैग ऐड करना है हमें। यू हैव फिनिश्ड, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। सो यू हैव फिनिश्ड, यू हैव नॉट फिनिश्ड, अब हैव नॉट की जगह पे क्या होना चाहिए, हैवंट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, सो क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, हैवंट यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है ना। चलिए, शी वोंट, अब ये देखो, वोंट किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, विल और नॉट का, किसका, विल और नॉट का। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा विल, और सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, तो विल शी, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, अदरवाइज आप ऐसी चीजें मिस कर जाओगे और फिर करोगे मिस्टेक। वीडियो में नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मजेदार ट्रिक्स हम लेकर आते रहेंगे आगे भी, और आपको आपके एग्जाम में 95% प्लस स्कोर करने में हेल्प करने वाले हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो चलिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है तो, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगी। चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। दे डिड नॉट गो टू द पार्टी, सेंटेंस क्या है सर, नेगेटिव है, तो ये क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, फिर क्या लगाओ, डिड लगाओ, डिड, और उसके साथ क्या लगाए, दे, ठीक है। फिर शी इजंट, क्या लगा है, नॉट लगा है, सेंटेंस नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। शी इजंट फीलिंग वेल, सो इज, और क्या लगेगा, ही, ठीक है। तो ही इजंट फीलिंग वेल, इज ही। वी नीड टू हरी, we need to hurry, we need not to hurry, so यहां पे needn't we, ठीक है, ये हो गया क्लियर, needn't we। नेक्स्ट इज we need to hurry, we need to hurry, अब इसका नेगेटिव we do not need to hurry, so यहां पे क्या हो जाएगा, don't we, ठीक है, डोंट वी। नेक्स्ट इज यू हैवंट सीन द मूवी, धर्मेंद्र भाई पॉज कर दो यार। ओके, नेक्स्ट इज यू हैवंट सीन द मूवी, क्या है, हैवंट, मतलब सेंटेंस हो गया नेगेटिव, है के साथ नॉट, नॉट लगा के हैव है यहां पे, तो उसको हटा के लगाओ हैव, और फिर यू, ये हो गया हैव यू। नेक्स्ट, शी विल,
कॉल यू लेटर। अब क्या ध्यान रखना है, यहां पर विल सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो गया, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, विल के साथ नॉट शॉर्ट में लगाते हैं तो विलेंट। विलेंट होता है क्या, नहीं, विलेंट नहीं होता है। इसी की मैं बात कर रहा था, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बेटर हमारा रिजल्ट आएगा। She will call you later, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने को मैंने कहा है, कुछ भी कभी भी नया निकल आता है, ठीक है। She will, अब will not एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये होता है won't, तो she won't, ठीक है, वैसे ही won't she, ठीक। नेक्स्ट, they had a great time, यहां पे they had a great टाइम, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है यहां का ये मेन वर्ब है, जब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं दे डिड नॉट हैव अ ग्रेट टाइम, यहां दे हैड नॉट अ ग्रेट टाइम, ये सेंटेंस रॉन्ग है, दे डिड नॉट हैव, यहां का हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड, सो डिड, डिडंट, दे, ठीक है, डिडंट दे। नेक्स्ट इज ही कुड हेल्प अस, क्या लिखा है, कुड, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो ये हो गया कुड, कुड में नॉट लगाए, कुडेंट, और कुडेंट के बाद आएगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा ही, तो जो भी सब्जेक्ट होता है वो हमें यूज करना है। चलिए नेक्स्ट इज वी मस्ट फॉरगेट, We mustn't forget the ticket, यहां सेंटेंस नेगेटिव mustn't, सो हम क्या करेंगे, हम यहां करेंगे must और must के साथ लगाएंगे we। नेक्स्ट इज you wouldn't mind helping me, wouldn't, तो क्या होगा, यहां हो गया would, और would के साथ में हम लगाएंगे you। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग आ गया पॉजिटिव। होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है, समझना है, हर एक सेंटेंस को आपको उसके हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ट्राई करना है, ठीक है। शी डजंट, सो सेंटेंस नेगेटिव, नेगेटिव हटाओ, डज और यहां लगाओ शी। फिर दे वोंट बी एबल, वोंट, वोंट अभी अभी हमने देखा था क्या होता है, विल से बना है, तो विल और विल के साथ हम लगाएंगे दे। सो दिस इज दैट्स इट। ही हैजंट फिनिश्ड हिज वर्क येट, ठीक है, हैजंट, तो क्या हो जाएगा, हैज ही, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। वी शुड हैव लेफ्ट, अब इसमें क्या करना है, दो हेल्पिंग वर्ब है, शुड भी है और हैव भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको सिर्फ लेना है शुडेंट और यहां लगाना है वी, ठीक, बस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज यू कैन स्पीक स्पैनिश, कांट यू, ठीक है, ओके। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टैग का पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।